ये बात सही है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास कोई समस्या ना हो। हर व्यक्ति के पास समस्या है, लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है, इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कि कोई समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान है। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 10 का दम एक श्रृंखला चल रही है और इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपको जीएस के जितने भी पार्ट्स होते हैं, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे आपका साइंस का पोर्शन है या फिर करंट अफेयर्स, इन सेक्शन से 10-10 प्रश्न को लेके आते हैं और इनका जो है एक्सप्लेनेशन किया जाता है। देखने में इनकी संख्या केवल 10 होगी, लेकिन यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं, अंत तक देखते हैं, तो इनकी संख्या कहीं ना कहीं 20 से 25 क्वेश्चन आपके साथ हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। आज का जो प्रश्न होगा वह मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है, यानी आधुनिक इतिहास से लिया गया है। बहुत ही जितने भी हिस्ट्री सब्जेक्ट से जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 80% तक क्वेश्चन वह आपके इसी सेक्शन से लिए जाते हैं, यानी मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास से लिए जाते हैं। पहले प्रश्न की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को लोकप्रिय नाम से किस नाम से जाना जाता था? 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1919 में जो भारत के सचिव थे, 1919 में जो भारत के राज्य सचिव थे उनका नाम था मॉन्टेस्क्यू, और उस समय जो भारत के वायसराय थे चेम्सफोर्ड थे। इन दोनों के जुगलबंदी के परिणाम स्वरूप यह अधिनियम आपके बनकर तैयार हुआ था। इसी कारण इस अधिनियम को आप मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे भारत शासन अधिनियम 1909 को आप मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। ये दो ऐसे नाम हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वर्ष इनका आपको याद रखना होगा। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार और 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार पत्र। अगला प्रश्न आपके लिए है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष आपसे पूछा गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ट्रिपल स्टार वाला, है ना। रॉलेट एक्ट ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। किस वर्ष पारित किया गया था? तो बता दीजिएगा फरवरी सन 1919। फरवरी सन 1919 को ये जो एक्ट आया था, यह एक्ट आपका क्या था? भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक जो है अधिनियम तैयार किया गया था, एक एक्ट बनाया गया था। इसी को जो है आप क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। क्या था इस अधिनियम में? इस अधिनियम की बात करिएगा तो इसमें अंग्रेज पुलिसकर्मियों को, पुलिस वालों को अधिकार दिया गया कि वह किसी भी भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। थोड़ा भी अगर उसकी एक्टिविटी पर संदेह हो जाए तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, और इसमें ना तो कोई वकील का इंटरफियर होगा, ना अपील कर सकते हैं और ना ही आप दलील कर सकते हैं। कहने का मतलब इसकी निरंकुशता को देखते हुए भारतीयों के द्वारा, स्पेशली पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसको बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून भी कहा गया था, है ना। तो रॉलेट एक्ट आपका कब आया है? 1919 में। बताइएगा मंथ कौन सा था? तो फरवरी में। अगला प्रश्न आपके लिए होगा किस तिथि को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा, तिथि हमेशा पूछी जाती है। ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन आपका यह भी होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो बताइएगा 13 अप्रैल, है ना, बैसाखी का दिन था ना। 13 अप्रैल सन 1919, 13 अप्रैल सन 1919 को यह कांड आपका हुआ था। अमृतसर में एक स्थान पड़ता है, पंजाब का शहर अमृतसर में एक स्थान पड़ता है जलियांवाला बाग। यहाँ पर दो स्थानीय नेता सैफुद्दीन किचलू और साथ ही साथ एक डॉक्टर सत्यपाल थे। इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जो है हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे, और 13 अप्रैल सन 1919 को जबकि पूरे राज्य में या पूरे भारत में आपका बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था, उसी समय जनरल डायर यहाँ पे आते हैं अपनी पुलिस फोर्स के साथ, और बिना किसी पूर्व चेतावनी के इस निहत्थी भीड़ पर हजारों राउंड गोलियां चलाते हैं। काफ़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं, और इसी हत्याकांड को भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी पुकारा जाता है, जाना जाता है ना। इसकी जांच के लिए अंग्रेजों के द्वारा हंटर कमेटी गठन किया गया था। बाद में हंटर कमेटी ने जनरल डायर को पूर्ण रूप से क्या कर दिया? क्लीन चिट दिया कि इनकी कोई गलती नहीं है, इसको जो है मानवीय स्वभाव बताया था, है ना। बाद में 1940 ईस्वी में जो है उधम सिंह के द्वारा
जनरल डायर की लंदन में हत्या कर दी गई थी। तो इतने फैक्ट आपके हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से 13 अप्रैल 1919 को आपका हुआ था, और जितने आगे पीछे जितने प्रश्न आपसे बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। अगला प्रश्न आपका होगा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एक इंपॉर्टेंट पार्टी होगी, 1923 ईस्वी में स्थापित हुई थी। दो व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा, है ना। 1923 में स्थापित हुई थी, एक व्यक्ति याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, और एक याद रखिएगा चित्तरंजन दास, है ना। ये दो लोगों ने जो है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जब पूरे भारतवर्ष में असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था चौरी चौरा हत्याकांड के बाद, तो उसके बाद ये दो लोग थे ऐसे जो कि असहयोग आंदोलन के समाप्ति से क्या हो गए थे? खिन्न हो गए थे, दुखी हो गए थे। परिणाम स्वरूप इन्होंने जो है नेहरू जी के द्वारा, मतलब मोतीलाल नेहरू के द्वारा और चित्तरंजन दास के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है 1923 ईस्वी में, है ना। चित्तरंजन दास को लोकप्रिय नाम से किस नाम से जाना जाता था? चित्तरंजन दास का उपनाम क्या है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, बारदोली हमेशा आप पढ़ते हैं, बारदोली सत्याग्रह आप पढ़ते हैं। पूछा गया है बारदोली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है ना। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। गुजरात में एक शहर पड़ता है सूरत, ताप्ती नदी किनारे, है ना। गुजरात में इसकी लोकेशन है, और अगर शहर पूछा जाएगा तो बताइएगा सूरत किस नदी के किनारे था? तो ताप्ती नदी। तो यह शहर, यह स्थान जो आपका बारदोली इसी सूरत में पड़ता है, नहीं गुजरात में पड़ता है ना। और बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी गई थी, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपके लिए होगा, कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को किस वर्ष निर्धारित किया था? पूर्ण स्वराज की मांग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष रखी गई थी? तो बताइएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन ना। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, यहाँ पर रावी नदी के तट पर भारतीयों के द्वारा जो है तिरंगा फहराया गया था, और इसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा यह प्रण लिया गया कि भारत को पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपके लिए होगा, पूछा गया है कि दांडी यात्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ट्रिपल स्टार यह भी मान के चलिएगा। महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी चीजें हैं, है ना, राष्ट्रपिता जी से संबंधित, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी आंदोलन आपके हुए हैं, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, और चाहे आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो, ये सभी आंदोलन से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। दांडी यात्रा पूछी गई है, किस तिथि को आरंभ हुई थी? नमक कानून तोड़ने के लिए, है ना। 12 मार्च, याद रखिएगा, डेट हमेशा पूछी जाती है। 12 मार्च 1930 को जो है ये आपकी यात्रा शुरू हुई थी। 78 व्यक्तियों के साथ जो है 12 मार्च से ये जो है निकले थे अपने आश्रम से, और 6 अप्रैल सन 1930 को जो है दांडी पहुंचकर जो है इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। तो दोनों ही डेट आपसे पूछी जाती है। दांडी यात्रा किस वर्ष आरंभ हुई थी, किस तिथि को आरंभ हुई थी? 12 मार्च बताइएगा, और कब ये समाप्त हुई है? 6 अप्रैल बताइएगा 1930 में। और कितने व्यक्ति इनके साथ थे जब इन्होंने आरंभ किया था? तो 78% याद रखिएगा, 78 व्यक्तियों के साथ इन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी। अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, किसने गांधी जी की नमक यात्रा की तुलना नेपोलियन से की है? तो ये ध्यान रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना, सुभाष चंद्र बोस, है ना। इन्हीं ने ही जो है इनको, जो इनके दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन मार्च से की है। और यही वो व्यक्ति हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपिता की उपाधि भी महात्मा गांधी को प्रदान की थी। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि किसके द्वारा जो है महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया था, है ना। तो उत्तर आपका यही होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक मैं आपको और बता दूं, 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, और साथ ही साथ 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी। सब चीजें नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित पूछी जाती हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का? कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, पाकिस्तान शब्द, ये जो शब्द है यह किस व्यक्ति के द्वारा सुझाया गया था? तो ये याद रखिए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे, चौधरी रहमत अली, है ना,
चौधरी रहमत अली के द्वारा जो है पाकिस्तान शब्द पहली बार जो है अस्तित्व में लाया गया था, नया नाम सुझाया गया था। तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अंतिम सेशन आपका होगा, अंतिम क्वेश्चन होगा इस सेशन का, बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1924 में स्थापित हुआ था, यह किस मतलब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी जी आपके थे 1924, है ना, महात्मा गांधी जी 1924 में कांग्रेस का आयोजन जो है बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक बता दीजिएगा, है ना। और ये भी इसी प्रश्न को ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा कितने बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता की गई थी? केवल एक बार। कहाँ पर? बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन 1924 में, है ना। तो ये एक छोटा सा क्लास रहा जिसके अंतर्गत आपने आधुनिक भारत संबंधित 10 प्रश्नों को हल किया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे ही कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।